वेलकम, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और जैसे कि हम डे बाय डे हम सीख रहे हैं अपने आप को कुछ ना कुछ लेकर के। कल हमने सीखा फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट, और आज हम सीखने वाले हैं सबसे जीवन का सबसे मूल्यवान चीज जो है, और जिसके जो हर किसी के पास नहीं है। हर किसी के पास उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है ना। वो क्या चीज है? वो है हमारा टाइम, है ना। मोस्टली आपने बहुत सारी चीजों को बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, और करता भी कुछ नहीं है ना। तो टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है हर किसी के पास, चाहे वो ज्यादा काम करने वाला हो या फ्री रहने वाला इंसान हो। लेकिन टाइम वास्तव में कहाँ खो गया, टाइम कहाँ चला गया, उस चीज के बारे में हम सीखेंगे, अभी अभी हम जानेंगे। और आज टॉपिक यही रहेगा, टाइम। और हम 10-15 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। तो आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती जा रही? कभी इस बारे में चर्चा की, कभी इस बारे में हमने रियलाइज किया? नहीं ना। क्योंकि इसके पीछे मेन वजह क्या है ना। 24 घंटे की अवधि जिसमें से अधिकांश समय बर्बाद होता है, और बहुत सारा समय हम इधर उधर बर्बाद कर देते हैं, बातों में इधर उधर खड़े होने में। ऐसा कहते हैं एम्ब्रोज बियर्स, मतलब जो सक्सेस पर्सन है जिन्होंने इस चीज के बारे में रिसर्च किया, और टाइम को वास्तव में वो ढूंढ के लाए, वास्तव में टाइम कहाँ खर्च कर रहे हैं। सपोज दैट हम अपने ऑफिस से आए, हम जॉब से आए, और हम फिर आकर के कहीं खड़े हो जाते हैं, कहीं बातें करते हैं, इधर उधर बैठते हैं, है ना। जिन चीजों का हमारे जीवन से खास लेना देना नहीं है, हम उन चीजों में अपना टाइम लगा देते हैं, और वो टाइम हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो मतलब टाइम कहाँ है? क्या विचार किया समय की कमी को, है ना। कभी विचार किया इस चीज को, समय की कमी को? वास्तव में समय की कमी होने की वजह से क्या क्या चैलेंज लोगों के जीवन में आ रहे हैं, है ना। लोग जरा सी बात पे झुंझला जाते हैं, है ना। आग बबूला से हो जाते हैं, और ये जल्दी लाओ, मेरा टिफिन जल्दी से पैक करो, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, है ना। इस तरह से आग झुंझला जाते हैं घर पे, फैमिली पे, वाइफ पे, कि मेरा टिफिन पैक नहीं हुआ अभी तक, है ना। और चिड़चिड़े से हो जाते हैं टाइम की कमी होने की वजह से। तनाव में आ जाते हैं, है ना। डिप्रेशन में रहते हैं हमेशा, बोले टाइम नहीं है, और लेट पहुंचा तो बॉस कुछ बोलेगा, इस तरह से, है ना। हड़बड़ी में रहते हैं हमेशा। इनकी वजह से क्या क्या चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जब ये चीजें हमारे जीवन में आती हैं। और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, है ना। लोगों का बीपी बढ़ जाता है। जब झुंझलाहट आएगी, गुस्सा आएगा, तो बीपी बढ़ेगा, शुगर लेवल अप एंड डाउन हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉस कहीं जॉब से ना निकाल दे, उस चीज की भी प्रॉब्लम आती है। तो हार्ट बीट तो बढ़नी है, तो हार्ट की प्रॉब्लम भी स्टार्ट होने लग जाती है। और हड़बड़ाहट में, जल्दी जल्दी के चक्कर में, लेट ना हो जाने के चक्कर में, एक्सीडेंट, ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, है ना। रिलेशन खराब हो जाते हैं, मुझे टाइम नहीं देते, मेरे पास नहीं आते, मुझसे बात नहीं करते, इस तरह से, है ना। और मेंटल हेल्थ, और ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे जीवन में खराब होने लगती हैं, केवल और केवल टाइम डिस्टर्ब होने की वजह से, है ना। जब हमारा टाइम डिस्टर्ब होता है, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, तो ये सब होने लगते हैं। और इनका कारण केवल और केवल कौन है? मैं, आप, हम खुद हैं। जब हम इनको मैनेज नहीं कर पाते, जब हम अपना टाइम कहीं और देते हैं, मान लीजिए सुबह को हम लेट उठते हैं, और ऑफिस जाने का समय हमारा 8 बजे होता है, हम उठ ही 7 बजे रहे हैं, तो हड़बड़ाहट भी होगी, आग बबूला भी होंगे, चिड़चिड़े भी होंगे, और बहुत सारी ऐसा मतलब गुस्सा, नरमी, गर्मी भी होगी, जिससे हम अपने रिलेशन, फैमिली रिलेशन, घर में वाइफ से रिलेशन, वो हम सब खराब कर रहे होते हैं। जबकि स्टार्ट उसको किसने किया? खुद मैंने किया, आपने किया, हमने किया, राइट। तो हमेशा अपने टाइम को मैनेज करें, और क्योंकि समय की कमी हमारी अपरिहार्य, अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है ना। अपरिहार्य है, सबको बहुत समय चाहिए, लेकिन अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। और ऐसा कुछ पैटर्न भी हो चुका है लोगों को ये कहना कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है ना। सवाल कभी अपने इन बात में कभी सवाल करें, अपने अपने आप से करें, क्या आपके पूर्वजों के बारे में आपने कभी सोचा? अपने माता पिता के, अपने दादी दादा के बारे में कभी सोचा? क्या उनके पास भी इतना टाइम, उनके पास भी टाइम की शॉर्टेज थी क्या? क्या उनको भी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत थी क्या? नहीं ना। क्या उनके पास 48 घंटे थे? नहीं ना। हाँ, हमें 24 घंटे क्यों मिल रहे हैं, उनके पास 48 घंटे थे। ऐसा था क्या? नहीं ना। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहे हैं ना। तो जबकि यह सबके लिए फ्री और एक जैसे ही हैं, सबको 24 घंटे ही मिलते हैं। हर एक इंसान को, चाहे वो बिजी है, बिजनेसमैन है, शॉपकीपर है, या दुकानदार, या जॉब प्रोफाइल से है, जो भी वो इंसान काम करता है, या हाउस वाइफ भी है, सभी के पास 24 आवर ही है।
ये किसी के पास 23 या 25 है, क्यों राधिका मैम? सभी के पास 24 घंटे ही हैं, राइट? तो कारण क्या है? जब से 20वीं सदी स्टार्ट हुई, तब से आधुनिकीकरण स्टार्ट हो गया, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजों का हमारे जीवन में सुख सुविधाएं आनी शुरू हो गई। आई थी वो सुविधाएं हमारे जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन हम उनके चक्कर में रह करके हमने बहुत कुछ खराब कर लिया। जैसे, है ना, सुविधाएं क्या बढ़ रही हैं? जैसे कार आ गई जल्दी पहुंचने के लिए, बाइक आ गया, घर में फ्रिज आ गया, मिक्सर आ गया, है ना, गैस आ गया, फैन आ गया, हवा खाने के लिए गर्मी में, सब गर्मी स्टार्ट होनी शुरू हो गई तो फैन आ गया, एसी आ गया, है ना। ये सारी क्या चीजें? और औद्योगिकरण, इंटरनेट आ गया, कनेक्टिविटी, जैसे हम और आप अपने अपने घरों में बैठ करके आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इंटरनेट आ गया। औद्योगिकरण, फैक्ट्रीज आ गई, ऑफिस नौकरशाही आ गया, है ना। इंसान घड़ी का गुलाम हो चुका है इन कामों को करते हुए। एक निगाह उधर है, एक निगाह काम पर है ना। और वास्तव में गुलाम हो चुका है। कितनी अजीब बात है, सुविधाएं बढ़ रही हैं और हम व्यस्त हो रहे हैं, हम समय के गुलाम हो रहे हैं, है ना। जबकि सुविधाएं बढ़ने से काम आसान और हम फ्री होने चाहिए, लेकिन सुविधाएं बढ़ रही हैं और हम गुलाम होते जा रहे हैं, राइट। और दुनिया से जुड़ रहे हैं, जैसे हम और आप जुड़ रहे हैं, लेकिन अपने आप से यानी खुद से दूर हो रहे हैं। व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, फेसबुक पे लगे रहते हैं, रील बनाते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, दुनिया से जुड़े हुए हैं, टीवी पर न्यूज देखते रहते हैं, लेकिन हम खुद से ही दूर होते जा रहे हैं, अपनों से दूर होते जा रहे हैं, है ना। और नैन्सी बिलार्ड ने भी कहा है, क्या, कई बार सवाल जवाबों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी अपने आप से सवाल कीजिएगा, क्योंकि सवाल कभी कभी जवाबों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वो सवाल जो हम अपने आप से करते हैं। कभी अपने आप से भी पूछिएगा कि वास्तव में ये क्यों होता जा रहा है ऐसा, क्या मैं सही जगह टाइम दे रहा हूँ, या मुझे टाइम देना चाहिए था जो मैं आज जहाँ समय दे रहा हूँ, है ना। तो उन चीजों को, उन सवालों को अपने आप से करना चाहिए। सवाल है तो जवाब भी हमारे अंदर ही है। और रूपर्ट मार्टॉक ने भी ये बात कही है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, अब बड़े छोटे को नहीं हराएगा। दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, अब बड़ा छोटे को नहीं हराएगा, अब तो तेज धीमे को हराएगा, है ना। तो ऐसा कुछ होता जा रहा है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। और टाइम को जो, यदि आप सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर है, यानी कि सीधा समाधान अगर चाहते हैं, और आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों को मुक्ति पा रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज से हमें बाइक का इस्तेमाल करना बंद करना है, कार का फैन नहीं चलाना है, एसी नहीं चलाना है, सब चीजों का उपयोग करना है ना। लेकिन वास्तव में इन चीजों का उपयोग करते हुए हम इतने व्यस्त क्यों हो रहे हैं, अपने टाइम को क्यों हम मैनेज नहीं कर पा रहे, है ना। तो हम हमेशा अपने टाइम को मैनेज करके चलना है, क्योंकि एक पुस्तक में भी लिखा है कि जो भी प्रॉब्लम आज आ रही है टाइम डिसबैलेंस होने की वजह से, जैसे कि मान लीजिए किसी को हार्ट की, किसी को डायबिटीज की, किसी को किसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो सब हमारी जीवन शैली के अंतर्गत आज जो बदलाव, जिस तरह का डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और सीधे से सीधा बिल्कुल एक जवाब ही यही है कि अपनी जीवन शैली सुधार लो, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, लाइफ में सब कुछ शानदार हो जाएगा। अगर जीवन शैली हमने अपनी बैलेंस कर ली, सुबह से उठने का अपना टाइम मैनेज कर लिया, तो पूरा दिन एकदम टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। जब हम उठेंगे ही 8 बजे, तो हमारे टाइम, हमारा समय जो है हमारे हिसाब से नहीं, वो अपने हिसाब से चलता है। मोस्टली हम सोचते हैं कि वो हमारे हिसाब से चलता है, क्योंकि यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच बदल लेंगे तो सारा समीकरण जीवन का ऑटोमेटिकली अपने आप बैलेंस और सही हो जाएगा। और जैसा अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं, उन्हें उसी स्तर पर सुलझाया जा सकता है ना। मान लीजिए कोई बड़ा केस हो गया, है ना, तो उसको उसी लेवल पर ले जाना पड़ेगा, यानी कि कचहरी भी जाना पड़ सकता है, कोर्ट भी जाना पड़ सकता है, तो उसी लेवल पर उसको सुलझाया सुलझाया जा सकता है। टाइम की प्रॉब्लम है तो टाइम को हम खुद मैनेज कर सकते हैं। और टाइम बचाने के और मैनेज करने के तरीके जानना चाहेंगे? चलिए मैं बताता हूँ। तो जीवन शैली सुधारें, सबसे पहला काम है अपना लाइफ स्टाइल अपना बैलेंस करें, सुबह को जल्दी उठें। और जल्दी उठेंगे तो काम का हम और दुनिया के मुताबिक हम अपने दिन की शुरुआत कई घंटे पहले स्टार्ट कर चुके होंगे, है ना। अपने कामों को हमेशा मैनेज करें, अपने टू डू लिस्ट बनाएं, किस समय हम क्या काम करना है। अब क्या काम, ये जो काम करने का टाइम है, क्या ये इस काम के लिए सही है ना। हम काम के समय कुछ और करते हैं,
और कुछ और के समय काम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम बैलेंस नहीं हो पाता ना। और प्रशिक्षण के साथ परिणाम का ध्यान रखें। हमेशा कोई भी ऐसे प्रशिक्षण लें, कहीं सीखें तो उसका परिणाम का भी हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में हम कहीं किसी की बातों में उलझे हुए हैं तो इसका परिणाम हमारे जीवन में क्या आने वाला है, इससे कुछ और मतलब अच्छा होने वाला है, या हम ही अपना टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो समस्याओं के साथ समाधान का ध्यान रखें। अगर समस्याएं जीवन में आ रही हैं तो उसका समाधान भी खुद से ढूंढें, क्योंकि अगर समस्या है तो समाधान अपने साथ लेकर के पैदा होती है, और उसको ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। और हम ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते हैं, वो भी हमारे मस्तिष्क पे, हमारे हमारे विचारों पे, हमारी जीवन शैली पे ही निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, जैसे आपने सुना होगा, भीष्म पितामह की कहानी सुनी होगी ना, है ना। उनका यही कहना था कि सब कुछ मतलब इस इंसान के इस मस्तिष्क में ही सब कुछ समाया हुआ है। समस्याओं का समाधान भी इसके अंदर है और समस्याएं भी इसके अंदर है। अब आप देखिएगा, आपको समस्याएं निकालनी है कि या समाधान निकालना है, क्योंकि आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण के युग में सबसे जो प्रमुख मशीन भाप का इंजन नहीं है ना। कहते हैं ना, भाप का इंजन एक औद्योगिकरण की प्रमुख मशीन है, बल्कि वो घड़ी है जो टिक टिक करके हमारी चलती रहती है। अगर उसके साथ अपने टाइम को बैलेंस करके हम चलते रहेंगे तो अपने टाइम को वेरी इजीली हम मैनेज कर पाएंगे। सो डियर, इसका नेक्स्ट हम कल सीखेंगे। और आज